पिछली बार मैंने आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताया था और वो था नंबर 12, 12 नंबर। उसी रीति से उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक और महत्वपूर्ण नंबर पे जो है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और वो नंबर है 7। पूरी बाइबल में जो है 7 का नंबर जो है वो बहुत बार आया और 7 नंबर जो है वो कंप्लीटनेस को बताता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय से ही 6 दिन और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, 7वें दिन को पवित्र ठहराया और जो सबत का दिन इजरायलियों को कहा कि इसे पवित्र मानना, वो नियमावली के अनुसार हुआ। और सबत के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ वह है जो सबत से बड़ा है। स्वयं परमेश्वर जिसने सबत बनाया उसने कहा मैं सबत से बड़ा हूं। और प्रकाशित वाक्य में 7 नंबर जो है कम से कम 73 बार, 73 टाइम आया। 7 कलीसियाएं, 7 लैंप, 7 दूत, 7 जो है वो गोत्र, और जो है मैं आपको वो हिस्सा बताऊंगा भी, लेकिन मैं बाइबल में से एक जगह पढ़ रहा हूं और जो है वो 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और वो ये कि इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर के मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000। और पहले अध्याय में हमने देखा 7 कलीसियाएं, और यूहन्ना बोलता है जैसे मैंने घूम करके उसको जो मुझसे बात कर रहा है देखने के लिए मैं मुड़ा तो सोने की 7 दीवटें, 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र को अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, और जो है 7 कलीसिया के दूतों को लिख। और जैसा हमने देखा था कि एक जगह नहीं, 7 विपत्तियां, 7 तुरियां, 7 कटोरे और 7 अंतिम विपत्तियां, ये 4 विपत्तियां, 7 7 7 7, और सब मिलाकर जैसे मैंने बोला 73 टाइम 7 नंबर जो है वो प्रकाशित वाक्य में। और 7 का महत्व जो है, 7 सिग्निफाई करता है परमेश्वर को, परमेश्वर के नंबर को बताता है। इसलिए जैसा हमने देखा था 12 नंबर, और जब मैंने सिंबल बताया तो सारे नंबरों के बारे में भी बताया है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो मैंने सारे नंबर्स के बारे में, सिंबल्स ऑफ बाइबल, प्रकाशित वाक्य के शायद दूसरे तीसरे एपिसोड से मैंने 3 एपिसोड इसके लिए हैं। सो आप खोल करके पुराना हिस्सा देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों, अगले माह के अंत तक प्रकाशित वाक्य से संबंधित पुस्तक
मार्केट में आ जाएगी और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होगी और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सो दो महत्वपूर्ण किताबें जिससे आप ये पूरी चीज़ें समझ सकते हैं। पहला था एंड ऑफ द वर्ल्ड और दूसरा है बुक ऑफ रेवलेशंस। सो आप कोशिश करें प्रभु के वचन को और अच्छे से जानने की। और मैं आपको सो दोस्तों, जैसा हमने देखा था कि 7 अंक जो है वो परमेश्वर का अंक है, परमेश्वर का अंक है। और ये नंबर 7 जो है वो प्रकाशित वाक्य में, जैसा मैंने बताया कि 12वां अध्याय, ये 12 नंबर, 24वां नंबर, 1,44,010,666 और जो है 7 नंबर में, 7 नंबर में। और हम 666 नंबर को देख चुके हैं, शैतान अंत के दिनों में जो सील लगाएगा। और देखें प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना 7 चर्चों को लिखते हैं, 7 दीवट हैं और 7 आत्माएं हैं, 7 आत्माएं। और जो मेमना है उसके 7 जो है सिंह है, 7 आंखें हैं और 7 मोहरे लगा करके वो पुस्तक बंद की गई है। 7 स्वरदूत जो है 7 तुरियां लिए हुए, 7 स्वरदूत फिर से वो जो है कटोरे पृथ्वी पर डालने के लिए तैयार हो गए, जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं। और जो है परमेश्वर, जैसा मैंने बताया, उत्पत्ति की पुस्तक से ही 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। और जब मूसा को नियम दिए तो ये लॉ के रूप में प्रभु यीशु मसीह तक, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए उन्होंने कहा यहाँ वह है जो सबत से भी बड़ा है। और ये 7 7 7। और देखें परमेश्वर ने न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में, लेकिन फिरौन को जो दर्शन में था वो 7 साल का क्लेश, 7 साल का काल, और जो है 7वें दिन जो है वो फसा शुरुआत हुई। और जो है 7 जो है याजक 7 तुरियां लिए हुए यरीहो के चारों ओर 7 बार घूमे और 7वें दिन 7 बार घूमे और यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी, यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी। 7 स्वर्ग, 7 नरक। और जो है पौलुस बोलता है कि मैं नहीं जानता उसके बारे में जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, लेकिन ये जानता हूं 7वें स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो 7वें स्वर्ग पर उठा लिया गया। और आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन जब वहां पहुंच जाएंगे तो हम इन रहस्यों को समझेंगे। और शैतान ने भी परमेश्वर के समानांतर जो है उसके भी 7 सिर और 7 सिरों पर 7 मुकुट पहने हुए था, जिसका वर्णन 12वें अध्याय 3री आयत में, वो सर्प, वो पुराना अजगर, वो लाल सर्प जिसके 7 सिर परमेश्वर के समांतर में जो उठा। और जो है दुनिया में 7 का उपयोग जो है 7 विपत्तियां, 7 भाई और 7 जो है वो बोने लोग। और जो है दुनिया में अन्य जगहों पर भी 7 7 का उपयोग दोस्तों
और जो है ये बताता है कि जो है और 55 बार जो है 70 बार और 5 × 7 35 फ्रेसेस। और हमने देखा कि कैसे यूहन्ना ने ये बात जो है चर्चेस के लिए और दूसरी जगह के लिए भी बताई। और 7 का नंबर ये बताता है कंप्लीट वर्क को बताता है दोस्तों। और बाइबल में देखें जो जो वो जगह मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको वो जगह कहाँ कहाँ लिखी गई है, तो आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा करके जो है देख सकते हैं। इसके नोट्स बना सकते हैं कि 7 बार जो है वो रिवलेशंस में कहाँ कहाँ आया। ये पूरी 23 कहाँ जो है 7 ये और जो दूसरी जो चीजें हमने बताई, ये दोस्तों प्रभु ये बताता है 7 चर्चेस, 7 कलीसियाएं और 7 सील, 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी वो पुस्तक, वो ये। और 7 तुरियां, 7 कटोरे, 7 सील, 7 तुरियां, 7 कटोरे, ये जो है 7 प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से 19वें अध्याय तक दोस्तों। और प्रकाशित वाक्य में 7 का नंबर इतनी बार, 7 दीवटे जो परमेश्वर की 7 आत्माओं को प्रकट करते हैं। और यशाया में इनका वर्णन, यशाया 11 पद 1 और 2 में विभिन्न प्रकार की आत्माएं, प्रभु की आत्माएं, ज्ञान की आत्माएं और जो है संपर्क की आत्मा और बुद्धिमानी की आत्मा, समझदारी की आत्मा, यहोवा परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ की आत्मा और जो है परमेश्वर के भय की आत्मा, परमेश्वर के भय की आत्मा। ये वो 7 लेम, ये 7 स्वर्गदूत वो तुरियां लिए हुए जो है फूकने को तैयार, 7 तुरियां फूकी गई। और हम इनका एक एक का वर्णन देखेंगे। 7 स्वर्गदूत, 7 तुरियां, 7 सील, 7 मोहर हैं। और दोस्तों ये वो जो है एक चार्ट के रूप में, छोटे से रूप में, कि हमें ये बातें आज समझ में आ जाए और फिर हम जो है इनको बाद में पूरा डिटेल में तो देखेंगे। सो प्रभु फिर से अपने इन वचनों पर जो है आशीष दे और समझने में हमारी सहायता मदद करे। आए प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे स्वर्गीय भाषाओं में बात नहीं करी, हमारे जैसे पृथ्वी पे उतर करके हमें हमारी भाषा में समझाया, अन्यथा हमारे लिए असंभव कि हम आपकी स्वर्गीय बातों को समझ सकें। प्रभु फिर भी जो आपने रहस्य जो प्रकट किए उसके लिए हृदय से धन्यवाद। जो पुराने समय में कई राजाओं ने, कई बुद्धिमान लोगों ने चाहा कि रहस्य को सीखें, लेकिन ये बातें उनसे छिपी रही। और आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए
रखी प्रभु। वे तमाम लोग जो आपके इन वचनों की ओर आते हैं प्रभु, उनके आत्मिक आंखों को खोलें कि वे आपको निहार सकें, उनके आत्मिक कानों को खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन सकें, और उनके आत्मिक हृदय को खोलें कि वे आपकी बातों को आपके अनुसार समझ सकें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.